नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। क्या आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं या केवल सफल होने का नाटक कर रहे हैं? सवाल कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो अब तैयार हैं, जो थक चुके हैं अपने ही बड़े सपनों और अपनी पुरानी घटिया आदतों के बीच पिसकर। क्या आप भी उस बोझ के नीचे दब गए हैं जो हर सुबह आपके कान में फुसफुसाता है, आज रहने दो, कल करेंगे, और इसी कल के चक्कर में आप हर दिन हाथ आया एक सुनहरा अवसर खो देते हैं? यदि आप आज भी किसी चमत्कार या किसी बाहरी धक्के के इंतजार में बैठे हैं, तो अपने कान इन शब्दों पर गड़ा लीजिए, क्योंकि आज हम आपकी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन को पहचानेंगे, जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा है, और आज ही उसे जड़ से मिटाएंगे। क्या आपकी जिंदगी भी एक अंतहीन युद्ध बन गई है? एक तरफ आपके वो ऊंचे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते, और दूसरी तरफ आपकी वो आलसी आदतें जो आपको जागने नहीं देती। आप उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां हर रोज आप खुद से हार जाते हैं, यह तय नहीं कर पाते कि आज नेटफ्लिक्स के झूठे सुख में खो जाएं या अपने लक्ष्य की उस कठिन डगर पर चलें। सुनिए, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, भीड़ का हिस्सा होना कोई उपलब्धि नहीं है। आज मैं आपके सामने उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल का अनावरण करूंगा जिसे मैंने अपने 20 वर्षों के कठोर शोध और दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन में पहचाना है। यह वह शक्ति है जिसे दुनिया अक्सर किस्मत कहकर गलत समझ लेती है, लेकिन वास्तव में यह आपकी नियति को बदलने वाला ब्रह्मास्त्र है। इस रहस्य की शुरुआत उस एक कहानी से होती है जिसने न केवल मेरा जीवन बदला, बल्कि मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, या बस यूं ही एक और प्रेरणादायक वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे? अगर आपकी प्रतिक्रिया पहली वाली है, तो इस लाइन के नीचे कमेंट लिखिए, आई एम रेडी, क्योंकि जो तैयार हैं उनके लिए ही यह संदेश है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक युवा पत्रकार यानी मैं, नेपोलियन हिल, एंड्रू कार्नेगी जैसे सबसे धनी व्यक्ति से मिलने का अवसर पाता हूँ। उन्होंने मुझे एक चुनौती दी, दुनिया के सबसे सफल लोगों के सफलता के सूत्र को डिकोड करो। उस शोध ने मुझे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अनेक महारथियों के दरवाजे तक पहुंचाया, और मुझे एक ही मूल मंत्र मिला, सेल्फ डिसिप्लिन। यह वह आधारशिला है जिस पर सफलता का पूरा महल खड़ा होता है। अब मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे शक्तिशाली अध्याय, डिसीजन का एक जीवंत उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए, दो वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एलिशा ग्रे दोनों एक ही टेलीफोन आविष्कार पर काम कर रहे थे। 14 फरवरी 1876 की सुबह दोनों के वकील पेटेंट ऑफिस पहुंचे, लेकिन एक बड़ा फर्क था। बेल का वकील सिर्फ 2 घंटे पहले पहुंचा, ग्रे का वकील देरी से पहुंचा। सिर्फ एक 120 मिनट के फासले ने तय किया कि दुनिया किसे याद रखेगी। यह सिर्फ समय का खेल नहीं था, यह क्विक डिसीजन की शक्ति थी। अगर बेल ने उस दिन यह सोचकर काम टाल दिया होता कि चलो कल और एक बार चेक कर लेते हैं, तो आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। नेपोलियन हिल का सबक, सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, वहीं असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और उन्हें बदलने में जल्दबाजी। आज खुद से पूछिए, क्या आपका कल करेंगे वाला आलस्य आपसे आपका पेटेंट या आपका सपना तो नहीं छीन रहा? याद रखिए, अनुशासन ही वह ईंधन है जो आपके उद्देश्य को हकीकत में बदलता है। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही कदम उठाइए। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, लेकिन मैं तो ग्राहम बेल या एंड्रू कार्नेगी नहीं हूं, मेरे पास वैसा दिमाग नहीं, वैसा जुनून नहीं। रुकिए, यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके अंदर भी वही शक्ति है, बस उसे जगाने का तरीका नहीं पता। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर की मास्टर की को कैसे जगाया? यह रहा पहला रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आप अब तक यहाँ तक पढ़ रहे हैं, तो यह साबित करता है कि आप गंभीर हैं। तो अभी कमेंट में लिखिए, वेक अप मास्टर। यह आपका पहला कमांड है अपने आप को। मैंने लिखा है, सफलता का एकमात्र रहस्य है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी प्रतिभा बेकार है। लेकिन यहाँ एक गहरी गलतफहमी है। लोग अनुशासन को एक कठोर, दर्दनाक जेल समझते हैं। वे इसे अलार्म घड़ी से जीतने की लड़ाई मान बैठते हैं। नहीं, असली सेल्फ डिसिप्लिन आज़ादी की चाबी है। यह हर पल अपनी भावनाओं पर, अपनी आदतों पर और अपने कीमती समय पर सचेत नियंत्रण पाने की कला है। मेरे शोध में
मैंने पाया कि हर सफल व्यक्ति का एक डेफिनेटिव चीफ एम होता है। उनका एक प्रबल जलता हुआ लक्ष्य और सेल्फ डिसिप्लिन वह बल है जो उन्हें हर दिन हर घंटे उस लक्ष्य की ओर धकेलता है, भले ही मन विरोध करे। मैं आपको अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का एक गहरा रहस्य बताता हूँ, जलती इच्छा और निर्णय का। इसमें एक युवक एडविन बार्न्स की कहानी है जो एडिसन से मिलने पहुंचा। उसे पता चला कि एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता देखी थी, पर बार्न्स ने उस असफलता को नहीं बल्कि एडिसन के उस दृढ़ संकल्प को देखा जो उन्हें हर बार लैब में वापस धकेलता था। बार्न्स ने तत्काल एक साहसिक निर्णय लिया। बिना पैसे और टिकट के वह मालगाड़ी से न्यू जर्सी पहुंचा और एडिसन के सामने खड़ा होकर घोषणा की, मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं, न कि कर्मचारी। सोचिए, एक अनजान युवक बिना संसाधनों के दुनिया के महानतम आविष्कारक से यह कह रहा था। यहाँ उसके भीतर का मास्टर जाग उठा था। उसने डर, हीनता और असुरक्षा की क्षणिक भावनाओं पर विजय पा ली थी। यहाँ एक ऐसा राज है जो 99% लोग नहीं जानते। अनुशासन करने की चीज नहीं बल्कि बनने की चीज है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो अनुशासित है। अंतर समझ रहे हैं? नहीं समझे तो चिंता मत कीजिए। अगले 60 सेकंड में मैं आपको वह तरीका बताता हूँ जिससे आप अपनी पहचान ही बदल सकते हैं। इस तकनीक को मैंने थॉमस एडिसन से सीखा था। तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए न्यू आइडेंटिटी। अब खुद से पूछिए, क्या आपका कोई डेफिनेटिव चीफ एम है? क्या आप उस लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि छोटी छोटी असुविधाओं और लालचों को ठुकरा सकें? मेरी पुस्तक में मैंने द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर के बारे में लिखा है, भय के 6 भूत। इनमें से एक है द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का भय जो लोगों को कार्य शुरू ही नहीं करने देता। और दूसरा है द फियर ऑफ डेथ, परिवर्तन और नई आदतों का भय, मानो वह पुराने स्वयं की मृत्यु हो। सेल्फ डिसिप्लिन इन सभी भयों का अंत कर देती है। मेरा सिद्धांत है, जो मन पर विजय पा लेता है वह दुनिया पर विजय पा सकता है, और मन पर विजय का नाम ही अनुशासन है। अब इस उदाहरण को बड़ा करके देखिए। आपके करियर में एक सुनहरा मौका है। थोड़ी अतिरिक्त मेहनत चाहिए, लेकिन नेटफ्लिक्स का नया सीरीज अधिक आकर्षक लगता है। आप सोचते हैं कल से शुरू करूंगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का भूत है, टालमटोल की आदत। मैंने पाया है कि 98% लोग इसी भूत के कारण असफल होते हैं। वे अपने चीफ एम को कल के भरोसे छोड़ देते हैं और कल कभी आता ही नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का सच्चा अर्थ है वह करना जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए जब आप इसे करना चाहते हैं, और इसे तब तक करते रहना जब तक यह पूरा न हो जाए, चाहे आपका मन हो या न हो। यह वह शक्ति है जो आपको कार्य की पहली पंक्ति में खड़ा करती है जबकि बाकी सब पीछे हट जाते हैं। असली अनुशासन सिर्फ बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं, यह आपके विचारों का भी नियंत्रण है। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में सबसे अधिक सोचते हैं। यदि आपके विचार अनियंत्रित, नकारात्मक और भय से भरे हैं तो आपका बाहरी जीवन भी वैसा ही होगा। अनुशासन वह शक्ति है जो आपके मानसिक दरवाजे पर पहरा देती है और केवल उन्हीं विचारों को प्रवेश देती है जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हैं। मैं अब आपके सामने एक चुनौती रखता हूँ। अगले 24 घंटे में सिर्फ एक काम करिए। एक ऐसी चीज़ जो आप महीनों से टाल रहे हैं उसे पूरा कीजिए। चाहे वह एक ईमेल हो, एक कॉल हो या 1 घंटे की पढ़ाई, बस कर दिखाइए। और फिर यहाँ आकर कमेंट में लिखिए आई कॉन्कर्ड। साबित कीजिए कि आप बातों के नहीं काम के इंसान हैं। यह है आपकी पहली जीत होगी। समय के अनुशासन की बात करूं तो मैंने हेनरी फोर्ड को देखा था। वह अपने समय का इतना सटीक इस्तेमाल करते थे कि हर मिनट का हिसाब रखते थे। उनका मानना था कि समय ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल व्यक्ति समय के भूत से नहीं डरते, वे उसे अपने अनुसार ढालते हैं। ईट दैट फ्रॉग का सिद्धांत, सबसे कठिन काम पहले करो, यह मेरे डू इट नाउ के सिद्धांत का ही विस्तार है। आप सोच रहे होंगे यह सब सिद्धांत ठीक है, पर मैं अपने अंदर यह अनुशासन पैदा कैसे करूं? दरअसल यह सवाल मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का मुख्य कारण था। मेरे शोध के आधार पर यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं। अपना डेफिनेटिव चीफ एम लिखें। सबसे पहले अपने मुख्य लक्ष्य को कागज पर लिखें। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा, अनुशासन बिना दिशा की नाव की तरह भटकेगा। छोटी अपरिहार्य आदतें बनाएं
मेरे मित्र एंड्रू कार्नेगी कहा करते थे, पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। रोज सिर्फ 10 मिनट उस लक्ष्य पर काम करने से शुरुआत करें। एक बार आदत बन जाए तो समय बढ़ाएं। सेल्फ डिसिप्लिन अफर्मेशन का प्रयोग करें। रोज सुबह और रात में खुद से बोलें, मैं अपने मन, भावनाओं और कार्यों का पूर्ण नियंत्रक हूँ। मैं अपने लक्ष्य की ओर अनुशासित कदम बढ़ाता हूँ। ये आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा। अपने वातावरण को अनुशासित करें। जिस तरह थॉमस एडिसन का लैब अनुशासित था, वैसे ही अपना कार्यस्थल बनाएं। टीवी, फोन विचलित करने वाली चीज़ों को दूर रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो स्वयं अनुशासित हैं। संगति का असर अद्भुत होता है। जैसा मैंने कहा, दिमाग जब दूसरे दिमाग के साथ सहयोग करता है तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। याद रखिए, दुनिया 2 तरह के लोगों की कहानियों से भरी है, वे जिन्होंने किया और वे जिन्होंने सोचा कि कल करेंगे। आप किस कैटेगरी में हैं? अंत में मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई दंड नहीं, बल्कि सर्वोच्च स्वतंत्रता है। ये आपको अपनी कमज़ोर इच्छाओं की अधीनता से मुक्त करती है। ये आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जो चुनौतियों का सामना कर सकता है, असफलताओं से उबर सकता है और अंततः उस अदृश्य सलाहकार के रूप में खुद को गढ़ सकता है जिसकी कल्पना मैंने अपनी पुस्तक में की है। और हाँ, अगर यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा तो लाइक बटन जोर से दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी गहरे रहस्य लेकर आऊँगा। बेल को दबाइए ताकि आप कभी कोई अपडेट न छोड़ें। और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें आशा की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो ब्रह्मांड आपको वापस और अधिक देता है। धन्यवाद।